दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, क्योंकि ये हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी। मैं निसार अंसारी वो सो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में, और आज यहाँ पर जो है वसंत नक्काशी जी का जो है यहाँ पर मनाया गया। पार्षद के तौर पर जो बहुत बढ़िया काम यहाँ पे धारावी के लोगों के लिए हमेशा करते आए हैं। आज उनका आज जन्मदिन है, तो उस दिन ये मेरा भाग्य है कि मैं यहाँ पे मुंबई में था। अगली बार कहीं दूसरी जगह पर आपने देखा होगा हमारा मेरे साथ में ही ये घूम रहे थे प्रचार के लिए। इनका आज अष्टमी है, बहुत बड़ा दिन है। आज चैत्र की नवरात्रि, उसमें इनका ये बर्थडे है, तो इनको खुशियों भरा दिन इनके लिए हो और माहौल हमेशा खुशियों भरा रहे, इसलिए शुभकामनाएं देने के लिए हम लोग सब इकट्ठा। धारावी के लोगों को कहा कि आप इकट्ठा रहिए, मजबूती रहेगी। आपको जो आपका हक मिलना चाहिए उसके लिए आप सभी को एक इकट्ठा रहकर संघर्ष करना होगा अपने हकों के लिए। जिस तरह से बातें हो रही है वहाँ पे कहीं गुमराह ना हो। इस तरीके से वसंत नक्काशी जी का बर्थडे यहाँ पर मनाया जा रहा है। ज्योतिता गायकवाड़ में धारावी की आमदार में नियुक्त होकर के यहाँ पर आई है। क्या कहना चाहोगे आज के जन्मदिन? मैं बहुत सारी बधाई देना चाहूंगी और यही कहना चाहूंगी वो जैसे कार्य कर रहे हैं पहले भी, वैसे ही उनको आगे भी ये कार्य वैसे ही रखना है। यही उनको ये महाराष्ट्र का वातावरण चल रहा है, विधानसभा के अंदर लोगों ने देखा क्या हुआ, क्या लगता है कॉर्पोरेशन के अंदर सक्सेस मिलेगा क्या? ऑफकोर्स जरूर मिलेगा, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि अभी जो सब नियम निकल रहे हैं, सब आपको कर लगा रहे हैं, उससे समझ में आ रहा है अच्छे भी कर। हमारी उम्र लग जाए, हमारी उम्र लग जाए, हजारों साल साल के जियो, 50,000 आओ जियो, हजारों साल साल तक जियो, 50,000 कर लगा रहे हैं। तो कचरा उड़ने का बंधन करेंगे, उसमें कचरा कर लगा के समझ में कैसे जनता को तो समझ में आएगा, समझ में नहीं आता है। तो अभी उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, जो बड़े लोग हैं वो उसके बारे में कर रहे हैं, अभी वो भी चालू है। लेकिन मैं जनता को फिर से भी आह्वान करूंगी कि आप भी सतर्क रहिए और देखिए कि कौन सा बटन दबाया जा रहा है, कौन सी चिट्ठी निकल रही है और हम किसको वोट कर रहे हैं, उसका आवाज आ रहा है क्या। और वो जब अच्छे से करेंगे, जागरूक नागरिक होकर जब वोटिंग करेंगे तो जरूर हमको अच्छा रिजल्ट इस आने वाले समय में दिखेगा। इस तरीके से वसंत नक्काशी जी का बर्थडे विनायक राउत जी पूर्व खासदार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और बहनों को जो है यहाँ पर जो एक चमकती हुई साड़ी पैठनी यहाँ पर दी गई है। विनायक राउत जी, बहनों को तो बहुत कुछ मिला है, लेकिन आज साड़ी मिली है, इसके लिए क्या कहोगे? नहीं, आज हमारे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के पार्षद वसंत नक्काशी जी, इनका जन्मदिन है, और इसी जन्मदिन के अवसर पे यहाँ के जो धारावी का रहे मतदार है, भगिनी है, बहनों है या भाई है, इनके एक आनंदोत्सव यहाँ मनाया जा रहा है। और उस जन्मोत्सव के जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने महिलाओं का सम्मान करने का प्रयोजन किया है पैठनी देकर। तो आप देख रहे हैं कि जिन्होंने पैठनी की प्राप्ति की, उनका पैठनी देकर यह सम्मान हो चुका है। चलो बहनों से जानते हैं कि पैठनी आपको मिली है, तीन लोगों को मिली है, लेकिन इससे पहले सरकार द्वारा रोकड़ा भी मिल रहा था, तो उसमें ज्यादा दम है या इसमें ज्यादा दम है? इसमें कैसे? इसमें कैसे? आप्पा आमचे खूपच लाडके नगरसेवक आहे आणि आम्ही जे काही काम सांगेल ते लगेच धावत येतात। मी आजारी होती तेव्हा मला ब्लड डोनेट पण त्यांनीच केलं। वसंत नक्काशी जी के कार्यों की तारीफ बहनें भी कर रही है और भाई तो कर ही रहे। वसंत नक्काशी जी, आप तो अब नगर सेवक हो ही नहीं, 3 साल हो गए, और आगे होगा या नहीं होगा ये भी पता नहीं है। और आपने इतनी चादरें बांट रखी है, इतनी साड़ियां बांट रखी है, क्या लगता है आने वाला भविष्य आपको? अच्छा, हम भविष्य कभी देखा ही नहीं है। हम उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पार्टी का आदेश के ऊपर हर कार्यक्रम सक्सेस करके दिखाते हैं। आपने हमें कार्यक्रम करते हुए देखा हुआ है। जो कार्यक्रम हम लोग करते हैं वो कार्यक्रम हमारा पूरा कार्यकर्ता जुड़ के पूरा कार्यक्रम सक्सेस करके दिखाता है। ये हमारे बहनों को, हमारे ज्येष्ठ नागरिकों को यहाँ हमारा
जो वार्ड दिवस है या हमारा जन्मदिन है करने का कोई उद्देश्य नहीं रहता है। ज्यादा से ज्यादा हमारे नागरिकों तक पहुंचने का एक प्रयास रहता है, इसलिए हम लोग ये कार्यक्रम हर साल एक दिन करते हैं। वसंत नकाशी जी, ज्यादा से ज्यादा नागरिकों तक पहुंचने का आखिर रीजन क्या है आपका? हमारा पार्टी का आदेश है कि सब घर में पहुंचना, हमारा कार्यकर्ता को पहुंचना जरूरी है। हम धारावी में 4 नगर सेवक है। आने वाले समय में पूरा धारावी में हमारा पूरा शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी का नगर सेवक चुन के आना चाहिए करके उस हिसाब से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। चलिए, जिस तरीके से विनायक राव जी, आपसे आखिरी सवाल मैं ये ले लूंगा, क्योंकि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं और राजनीति को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके से लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर वक्फ बिल बोर्ड को, मुस्लिमों के वक्फ बिल बोर्ड को शिवसेना ने सपोर्ट किया, कितना फायदा जो आने वाले दिनों में उससे मिलेगा? देखिए, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ने कोई धर्म के ऊपर देखकर वक्फ बोर्ड को विरोध नहीं किया है। तो जिस तरीके से इस देश में एक गंदी राजनीति खेली जा रही है, भ्रष्टाचार के रूप देकर उसका इस्तेमाल ऐसे बिल के माध्यम से भ्रष्टाचार करने का एक द्वार खोला जा रहा है, उसके खिलाफ शिवसेना ने अपना मत प्रदर्शन किया है। विनायक राव जी, जिस तरीके से आपने मत प्रदर्शित किया मुसलमानों के बिल को सपोर्ट करके, क्या आपका हिंदू धर्म सुरक्षित है क्या? इस बिल से हिंदू धर्म को क्या फायदा होने वाला है वो आप भारतीय जनता पार्टी वाले को पूछो। चलिए, जिस तरीके से विनायक राव जी ने बहुत बड़ी बात की है कि सवाल बिल का नहीं है, सवाल बर्थडे का नहीं है, सवाल जनता का है कि जनता के हित में जो होगा वो हम करने के लिए तैयार है। आने वाला कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है, लोकसभा में लोगों ने यहाँ पे मत दिया और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के सांसद जीत के आए, उनके एमएलए जीत के आए, लेकिन आने वाला कॉर्पोरेशन एक बड़ा इश्यू होगा, उस पर भी आने वाले दिनों में हम चर्चा करते रहेंगे। विनायक राव जी, और आपने आज बर्थडे के अवसर पर जो वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।